देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर लोगों की इन जरूरतों को पूरा करता है जिसे हर कोई नहीं कर पाता। आज की ये कहानी अभिनव नामक एक ट्रक ड्राइवर की है। वैसे तो भूत प्रेत के किस्से व कहानियाँ सुनसान इलाकों में काफ़ी मशहूर होती हैं, लेकिन ये कहानी गुजरात की है और गुजरात के रहने वाले अभिनव बताते हैं कि किस तरह एक रात ने अभिनव की ज़िंदगी को बदल दिया। अभिनव आज अपनी ट्रक लेकर हमेशा की तरह डिलीवरी करने के लिए निकल रहा था। आज उसका कोई हेल्पर उसके साथ नहीं था। सड़क पर गहरे सन्नाटे की एक चादर बिछी हुई थी। अगल बगल में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गाड़ियां इस सड़क पर चलती ही ना हो। तो वहीं अभिनव की ट्रक अच्छी खासी रफ्तार के साथ उस सड़क पर दौड़ रही थी। सर्दियों के मौसम में कांच को बंद करके ट्रक को भगाने का एक अलग ही मजा होता है, अपना एक अलग ही एहसास प्रदान करता है। कुछ देर तक तो ट्रक सड़क पर दौड़ती रही, लेकिन जब अभिनव के पेट में कीड़े बवाल मचाने लगे, या फिर यूं कहें कि भूख आतंक मचाने लगी, जिस कारण अभिनव की आंखें किसी ढाबे को तलाश करने लगी। खैर उसे कोई ढाबा तो नहीं मिला, मगर एक शराब का ठेका नजर आया। तो अभिनव ने उसके बगल में अपनी ट्रक को ब्रेक लगाया और फिर ट्रक से नीचे उतर गया। ट्रक से नीचे उतरने के बाद वो उस शराब की दुकान के पास पहुंचा तो उसमें एक अधबूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। अभिनव एक हल्की सी आवाज़ देते बोला, अंकल जी 100 रुपये वाला एक पैक देना ज़रा। अभिनव की बातें सुनकर वो बुढ़ा आदमी एक हल्के और अजीब सी हलचल करते हुए एक पैक निकालने लगा और अभिनव के हाथों में थमा दिया। अभिनव बिना पैसे दिए अपनी ट्रक में दाखिल हुआ और जब वो विंडो की तरफ पलटा तो उसकी धड़कनें अचानक ही तेज होने लगी, क्योंकि उस ठेके का मालिक ट्रक की विंडो के पास खड़ा था और अपना हाथ दिखाते हुए अभिनव से पैसे मांगने लगा। उस आदमी की ये करतूत अभिनव को काफ़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। फिर उस ठेके का मालिक चुपचाप वहाँ से निकल गया और अपनी दुकान में बैठ गया। फिर अभिनव को याद आया कि उसने जो नोट उस दुकानदार के हाथ में थमाया था वो फटा हुआ था। अभिनव एक हल्की सी खुशी के साथ वहाँ से निकल दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अभिनव की ये गंदी करतूत उसके ऊपर भारी पड़ सकती थी। वो ड्राइव करता हुआ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते पर लाल कपड़े में लिपटा एक आदमी सड़क पार करते दिखाई दिया। और जब उस आदमी ने अभिनव के ट्रक को देखा तो उसने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। अभिनव ने भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पास ले जाकर ट्रक का ब्रेक लगाया। ट्रक का ब्रेक लगाने के बाद वो आदमी दूसरे वाले फाटक से होते हुए ट्रक में पहुंच गया और बाद में उस आदमी ने कहा, भाई साहब मुझे यहाँ से कोल्हापुर के लिए जाना है, क्या आपकी ट्रक उधर जाएगी? तो अभिनव ने अपनी मुंडी को हाँ में हिलाया और उसके जस्ट बाद ट्रक ने अपने पहियों को एक बार फिर से घुमाना शुरू कर दिया। अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ती हुई ट्रक आगे बढ़ ही रही थी कि अभिनव के बगल में बैठा वो आदमी एकदम से बोल पड़ा, भाई साहब आपको ऐसे सुनसान रास्तों पर डर नहीं लगता? तो इस बात पर अभिनव भी हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई साहब, अब तो हमारी आदत सी बन गई है ऐसी वीरान जगह पर ट्रक ड्राइव करने की, और ये हमारा धंधा भी है। अभिनव की बातें कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर को चाहे किसी भी तरह का सन्नाटा हो या फिर किसी भी तरह का डरावना स्थान हो, उसे अपना काम कंप्लीट करना ही पड़ता है। और इसी तरह बातें करते हुए वो आदमी अभिनव से कहने लगा, शायद आपको पता नहीं है इस रास्ते पर कुछ अनोखी ताकतें निवास करती हैं जिनकी मशहूरता आसपास के गांव में भी फैली हुई है। अभिनव को इन बातों पर इतनी जल्दी कहाँ विश्वास होने वाला था। उसने उस आदमी की बातों पर जरा सा भी बिलीव नहीं किया, उल्टा उस आदमी को कहने लगा, अरे भाई साहब ये सब बोलने की बातें होती हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो आज तक इन चीज़ों को ना ही तो देखा है और ना ही इन पर ट्रस्ट किया है। उस आदमी के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद वो आदमी कुछ तो ऐसा जानता था जिसके बारे में अभिनव को कोई खबर तक नहीं थी। अभिनव के बगल में बैठा हुआ वो आदमी कहने लगा कि इस सड़क पर तकरीबन 11 साल पहले एक छोटा और मासूम सा बच्चा अपने पापा के साथ सड़क क्रॉस कर रहा था, लेकिन फिर एक स्पीड से आने वाली गाड़ी ने उसके पापा को जोर से टक्कर मार दी और उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सच ये नहीं है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि सच ये है कि
उसके पापा को किसी ने जानबूझकर मौत के घाट उतारा था। अभिनव समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आदमी कहना क्या चाहता है, और उस शख्स का एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसका मर्डर, और उसके बच्चे का क्या हुआ। फिर उस आदमी ने शुरुआत से बताया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति रहता था जो इंजीनियर था। उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे मुकाम हासिल किए थे जहां तक पहुंच पाना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए आसान नहीं होता। शायद यही एक बड़ी वजह थी कि उसके चाहने वालों की जगह उससे नफरत करने वालों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी, और बाद में उसने कुछ गैंगस्टर के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया तो उसकी दुश्मनी में बढ़ोतरी देखने को मिली। वो नहीं जानता था कि वो किस चीज़ में अपने कदम पटक रहा है, और बस कुछ लोगों का साथ देने की वजह से उस आदमी की ज़िंदगी अब खतरे में पड़ने लगी। और फिर वो जब एक दिन अपने बेटे के साथ सड़क पर टहल रहा था तो किसी बड़े दुश्मन ने उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, और शाम का समय होने की वजह से उसके बेटे को ना ही तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट दिख पाई और ना ही उसका कलर। लेकिन वो कार जब उस आदमी को कुचलते हुए निकली तो फिर वहाँ सभी तरफ से लोग इकट्ठा होने लगे, और उस आदमी को अस्पताल पहुँचाने से पूर्व ही उसकी मौत हो गई। अपने पिता की मौत के बाद उस बच्चे की हालत भी खराब रहने लगी, और बस कुछ ही दिनों बाद ही उसका बेटा दुख में पीड़ित होने की वजह से अपने प्राण गंवा बैठा। उसकी माँ को गुजरे भी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, और अब उसने अपने पिता को खो दिया तो उसका दर्द वो सह नहीं पाया और मृत्यु के घाट उतर गया। लेकिन ये मृत्यु पूरे गांव के लिए एक खौफ साबित होने वाली थी, क्योंकि गांव के लोग ऐसे मंजर देखने वाले थे जिसके बाद वो शाम होने के पश्चात अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी किसी की परमिशन मांगते। लगभग 12 दिन बीत जाने के बाद गांव में एक बार फिर सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन जब रात का वक्त होता तो अचानक ही गांव के बाहर कुत्तों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती, और उन्हें ऐसा लगता कि उन कुत्तों के साथ साथ कोई बच्चा भी रो रहा है। लेकिन वो बच्चा कौन है और वो इस तरह विलाप क्यों कर रहा है, ये सब देखने के लिए जब गांव का एक शख्स उस दिन गांव के बाहर पहुंचा तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। उसने ऐसा क्या देखा कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। आज भी वह उस रात की बातों को याद करके एकदम से चिढ़ जाता है, क्योंकि उस रात के बाद उस आदमी की जुबान से आवाज़ आने तक बंद हो गई है। पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया कि आज तक उसके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पाई, या फिर यूँ कहें कि उस दिन के बाद उस आदमी की जीभ उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकल पाई। इतना सुनते ही अभिनव की नज़र सामने की ओर दिख रहे एक बोर्ड पर पड़ी, तो अभिनव ने पाया कि उस बोर्ड के ऊपर स्टे अलर्ट का नाम लिखा हुआ था। बड़े और लाल लाल शब्दों में खतरा लिखा हुआ था, जो यहाँ किसी अनोखी चीज़ या जानवर के बारे में खौफ जमा करता है। लेकिन इस वक्त अभिनव के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो बस चुपचाप ड्राइव करता रहा। फिर उस बगल में बैठे आदमी ने कहा, भाई साहब, आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, तो हमें अपनी पूरी सावधानी के साथ आगे की तरफ बढ़ना होगा। और इतना बोलकर वो शख्स चुप हो गया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब अभिनव ने अपने बगल में बैठे उस आदमी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन वहाँ से थोड़ी आगे शराब की एक बोतल रखी हुई थी जिसके ऊपर कुछ ताबीज़ बंधे हुए थे। कुछ पल के लिए अभिनव समझ नहीं पाया कि आखिर ये बोतल यहाँ किसने रखी है। तभी अभिनव के ट्रक से कुछ ज़ोर से टकरा गया, और इतनी ज़ोर की आवाज़ सुनते ही अभिनव के हाथ पैरों में अब कपकपी छूटने लगी। अब उसने ऐसा फील किया मानो अभी अभी उसके ट्रक से कोई जिंदा इंसान टकरा गया है। और ट्रक की विंडो को नीचे गिराते हुए जब अभिनव ने पीछे की तरफ देखा तो उसे दूर दूर तक सिर्फ घनघोर अंधेरा ही दिखाई दिया। और वैसे भी ट्रक ड्राइवर का एक असूल होता है, जैसे ही उनके ट्रक से कोई टकराता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपने ट्रक को स्पीड से भगाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही इस बारी भी अभिनव ने भी दिखाया। उसने भी ट्रक को अच्छी खासी रफ्तार के साथ दौड़ाना शुरू कर दिया और तुरंत ही वहाँ से वो निकल गया। लेकिन आगे का रास्ता तो बड़ा ही खतरनाक और डरावना लग रहा था, और सिर्फ झाड़ियाँ दिखाई पड़ रही थी। दूर दूर तक घर का कोई नामो निशान तक नहीं था, और इसी बीच ट्रक की रफ्तार अचानक ही कम होने लगी। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों से ट्रक का कंट्रोल अपने आप ही बिगड़ चुका है। वो बार बार एक्सीलेटर को दबा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ट्रक अपने आप ही चलने लगी। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसके ट्रक के ब्रेक लग गए
और सामने वाली हेडलाइट अपने आप ही ऊपर नीचे होने लगी और इसी हेडलाइट के बीच एक चमकता हुआ चेहरा अभिनव की दिल की धड़कनों को तेज करने लगा। दरअसल अभिनव ने देखा कि उसे अपने ट्रक के बिल्कुल सामने की ओर एक आदमी नजर आ रहा था जिसकी उम्र यही कोई 40 वर्ष के करीब लग रही थी। साथ ही उस आदमी ने अपने चेहरे को ट्रक के पीछे की ओर घुमा रखा था, जिस कारण ट्रक की हेडलाइट ऑन होने के बाद भी उस आदमी का सिर्फ पिछवाड़ा ही दिखाई पड़ रहा था। हालांकि उसकी कमीज लाल रंग में रंगी हुई थी, जैसे कि कुछ उसके शर्ट पर लगा हुआ हो, लेकिन वो लाल लाल धब्बे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बाद में अभिनव ने अपने ट्रक को कंट्रोल करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसकी ट्रक अभी भी किसी अनजानी शक्ति के साए में फंसी हुई थी। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी वो असफल रहा और उसकी ट्रक एक बार के लिए अपने आप ही चलने लगी और ट्रक के अगल बगल में कुछ गिरा हुआ था जो फड़फड़ की एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। उसी समय अभिनव ना चाहते हुए भी अपने ट्रक से नीचे कूद गया और नीचे कूदने के बाद जब उसने चारों तरफ के नज़ारे को फील किया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा मुर्दाघर बना हुआ था जिसके चारों ओर एक तारबंदी बनाई गई थी। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उस मुर्दे के घर के अंदर कोई घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई इतनी रात होने के बावजूद भी उस मुर्दा घर में घुमाई कर रहा है। और अब अभिनव की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ट्रक को उसी स्थान पर छोड़कर उस मुर्दा घर के करीब जाने की हिम्मत करे, क्योंकि पहले से उसकी तो फटी पड़ी थी और इतने में ही अभिनव को अपने सामने से एक बूढ़ा आदमी गुजरता हुआ दिखाई दिया। अभिनव बिना कोई विचार किए उस आदमी को आवाज़ देते हुए कहने लगा, अरे अंकल जी, आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन इसके ऊपर उस बूढ़े आदमी का कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो बुजुर्ग आदमी जंगली झाड़ियों की तरफ बढ़ता जा रहा था और अभिनव भी उस आदमी के बिल्कुल पीछे पीछे उन झाड़ियों की तरफ चलता गया। बाद में जब अभिनव का कदम एक लाश के ऊपर पड़ा तो अभिनव पूरा अंदर तक हिलसा गया। दरअसल अभिनव ने पाया कि एक इंसान का पूरा कटा हुआ शरीर उस रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा था और ये देखकर अभिनव की सांसें एकदम से उखड़ने लगी थी। और उसी वक्त वो बुढ़ा शख्स अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाने लगा और जब उसने अपना पूरा शरीर पीछे की ओर घुमाया तो अभिनव अपनी जिंदगी की कुछ बची कुछ सांसों को तेज गति से लेने लगा। दरअसल अभिनव ने देखा कि उस आदमी का मनहूस चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि अभिनव इस वक्त अपने कदमों को इधर से उधर हिलाने तक की कोशिश नहीं कर पाया। अब अभिनव किसी पत्थर की मूर्ति की तरह उसी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उस बुढ़े आदमी का पता नहीं ऐसा क्या मन था कि उसने एक बार के लिए अभिनव को घूरा तो सही, लेकिन बाद में उसने अपने कदम पीछे की तरफ हटा लिए और वो वहां से चल दिया। उस बुढ़े आदमी की करतूत काफी अजीब थी। अभिनव भी उस आदमी की इन हरकतों को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था, लेकिन जब अभिनव ने अपनी जेब से फोन को निकालते हुए उसकी टॉर्च को उस रास्ते के बीच में पड़ी लाश के ऊपर डाला तो अभिनव ने देखा कि ये लाश उसी बुढ़े आदमी की थी जो अभी अभी उसके चेहरे को घूरते हुए यहाँ से निकला है। यानी कि मृत्यु के बाद भी उस बुढ़े आदमी का अस्तित्व यहाँ चारों तरफ मंडरा रहा है। अभिनव उसी वक्त तेज गति से भागता हुआ एक सड़क के ऊपर पहुंच गया। अभिनव ने उस समय अपने ट्रक की चिंता नहीं की और उसी समय वहां से भागते हुए पास में बनी एक फैक्ट्री के पास पहुंचा और उस फैक्ट्री के पास पहुंचने के बाद उसने वहां के लोगों को अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बताया। तो उन सभी ने बताया कि सरकार ने पहले ही इस बारे में सभी लोगों को सूचित किया है कि यहाँ का इलाका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन जो भी इस छोटी सी और डरावनी जगह में आने की हिम्मत करता है तो वो भूतों से सामना अवश्य करता है। लेकिन किस्मत का साथ था कि उस दिन अभिनव अपनी जान बचाकर निकल गया। दोस्तों, आज इस घटना को बीते काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन डर तो आज भी इसी तरह अभिनव के मन में बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।